प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है। इतना सिंपल वे से बताऊंगा कि अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं। पहला हम डालते हैं लाइन। लाइन क्या होती है? एक्चुअल पाथ या स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। स्ट्रेट पाथ मीन्स रास्ता बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। समझने के लिए बताओ मुझे, अगर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तो ये देखो, इसको स्ट्रेट पाथ ये हो गई ना, ये क्या कहलाएगी? तो ये लाइन कहलाएगी आपकी। चलो मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, मिला दो, स्ट्रेट हो गई, ये भी लाइन कहलाएगी। आ गया समझ में? कहीं पर इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लिया तो स्ट्रेट मिलाया, ये भी बेटा क्या कहलाएगी? लाइन। लाइन आ गया होगा समझ में? स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ये वाला जो पाथ कवर होता है। चलो एंगल बता रहा हूं, वैसे एंगल आप समझ जाते हो। एंगल क्या होता है? रोटेशन बिटवीन अ फिक्स लाइन एंड अ रोटेटिंग लाइन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। समझना ध्यान से। अभी ये दो लाइन्स हैं, इसको मैंने अभी ऐसे कर लिया बेटा। मान लिया यहाँ पे एक ये लाइन फिक्स है, नीचे वाली, ऊपर रोटेटिंग वाली, तो देखो क्या हो रहा है, नीचे वाली फिक्स है, ऊपर वाली रोटेट हो रही है। आया समझ में? अब समझ लो बेटा क्या हुआ आपका, समझना ध्यान से। ये कौन सी, ये एक हो गई, ये एक लाइन हो गई, फिक्स लाइन है, ये कॉमन पॉइंट ये वाला हो गया आपका। और ये वाली लाइन कौन सी? रोटेटिंग लाइन, ये मैंने ऐसे बना दिया। आ गया समझ में? ये जो रोटेट हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। आ गया होगा समझ में आपको? तो ये क्या कहलाएगा आपका? थीटा। इसी को बोलते हैं एंगल। ये एक फिक्स्ड लाइन है, एरो का मतलब है आगे जा सकती है, ये क्या हो जाएगी? फिक्स्ड लाइन। ये कौन सी है? रोटेटिंग लाइन। इसको हम बोल देंगे रोटेटिंग लाइन, घूमने वाली। ये था ना, ये देखो घूम रही, घूम के यहाँ पे आ गई, ठीक। ये बिल्कुल फिक्स है, तो इसके बीच को क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे इसको, ठीक है ना। ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? कॉमन पॉइंट को बोल देते हैं वर्टेक्स। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल से। एक फिक्स लाइन है, दूसरी रोटेटिंग लाइन है, इसके बीच में जो रोटेटिंग हुआ, जो घुमा हुआ है, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। कॉमन पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। आ गया समझ में? हाँ ना। एडजेसेंट, पहला मैं पढ़ता हूं, पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या हो गया? पहला है एडजेसेंट, इसका मतलब समझना अगल बगल, अगले पॉइंट पे दिया हुआ है ये वाला ना। देखो ये वाला एंगल इसके बिल्कुल पास में है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। आप समझना, two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common arm between two other arms. कॉमन वर्टेक्स आपका ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट, और कॉमन आर्म्स ये हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। अब इधर समझो मेरी लैंग्वेज में, अगर मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली और ये कर दिया, अब समझना बिल्कुल सिंपल वे में, अगर मैंने इसको एंगल 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। अब आप समझना 5 के अगल बगल में कौन है? एडजेसेंट। 5 का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल 1 भी हो जाएगा, और एंगल 4 ना। एंगल को डिनोट करते हैं ये वाला, इससे एंगल डिनोट करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल किसके? ऑफ 5। समझ गया? 5 के अगल बगल में, 5 के बगल में 1 है, 5 के बगल में 4 है, 3 नहीं है, इसलिए 3 नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे। अब आप मुझे बताओ 2 का एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 2 के पास में कौन सा है? एंगल 1 है, और ये एंगल 3। मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
चलो और करो, 4 का कौन सा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा? इसके बगल में एंगल 3 है और इसके बगल में एंगल 5। कंसेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल, मेरे बगल में कौन, इधर बगल में कौन है, वो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। ठीक, एक और बता दो, आप खुद बताओ मुझे, 1 के अगल बगल कौन सा होगा? 1 के बगल क्या है? एंगल 2 है और ये एंगल 5 है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर लाइन से मिलकर के बना हुआ है। तो लाइन आप अभी मैंने पढ़ाया था, ये एक लाइन हो गई। कोई भी एंगल ऐसे, ये एंगल ले लिया, पहला रूल क्या कहता है? लीनियर पेयर एंगल ना, ये वाला एंगल अगर मैंने इसको x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, तो एंगल x प्लस एंगल y क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल। और ऑलवेज इक्वल टू होंगे 1, हमेशा किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। पेयर समझ जाते हो ना? पेयर का मतलब जोड़ा, वही दोनों, ठीक है ना? तो यहां पे दोनों को ये और ये, ठीक है ना बेटा? हमेशा याद रखना, अगर एक लाइन है तो लाइन के ऊपर ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री। समझ गए? ठीक। अच्छा ये बताओ मुझे, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तो ये पूरा अगर देखा जाए तो एक जो पूरा राउंड का होता है 360 डिग्री, इतना तो आता होगा, बिल्कुल बेसिक है ये तो। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। कैसे ना, पहले एक चीज समझो, मैंने अभी क्या बोला था? अगर मैंने ये बना दिया, चलो, एक सर्कल का कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अभी मैंने बोला टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ध्यान रखना, अगर मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो, ठीक, और एक ये ड्रॉ कर दी, अब आप खुद बताओगे, अगर ये टोटल कितना है? 360 डिग्री है, चारों इक्वल पार्ट है, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब तक ये भी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री को ऐसे डिनोट कर देते हैं, आया समझ में? तीनों को अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री आ गया। अगर, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट ले रहा हूं, आपको ध्यान से समझना, आया समझ में? बाकी सबको मैं क्विट कर दे रहा हूं अभी। ठीक, ये 90 डिग्री। अब आप बताता, ये 90 डिग्री है, अगर मैंने कोई लाइन भी खींच दिया तो ऑलवेज ये वाला एंगल जितना है और ये वाला एंगल है, इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। आ गया समझ में? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में? दूसरा है, अगर a प्लस बी का सम 180 डिग्री है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि आगे पढ़ोगे। देखो डेफिनेशन में, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दियर डिग्री मेजर इज 90 डिग्री। हाँ, ठीक है ना? तो एक एंगल ये है, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला था, अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल। अभी कितना था? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री था, तो वो क्या था? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री था तो कंप्लीमेंट्री था। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये देखो, ठीक।
टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, इफ द सम मींस दोनों को ऐड करना है, ऑफ दियर डिग्री मेजर इज 180 डिग्री। आ गया समझ में? चलो तो ये देखो, ये 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ये वाला कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। 60 प्लस 120 कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये किसके बराबर, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में? पक्का आया होगा। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री। अगर इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आ गया समझ में? और ये वाला ऑलवेज कितना होगा, ये वाला हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। इसी को बोल देते हैं लीनियर पेयर एंगल बोल देते हैं। सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कहीं पर ये भी मिल जाएगा तो मतलब समझ जाना, अगर स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा है तो सम कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बोलेगा, लीनियर मींस लाइन होता है, तो ये देखो लाइन वाला बन रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, 180 डिग्री। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। वर्टिकली पता है, अपोजिट, अपोजिट में उल्टा, समझना ध्यान से। तो देखो ऊपर का जो एंगल है, जो नीचे वाला है, हमेशा इक्वल रहेगा। अगर मैं ऊपर वाला कम कर रहा हूं तो नीचे का भी कम हो रहा है, समझ गए? ऊपर वाला ज्यादा कर रहा हूं तो नीचे वाला भी जा रहा है। ये साइड वाला और ये साइड वाला ऑलवेज इक्वल रहेगा, ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमेशा इक्वल रहेगा। इसी को क्या बोल देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो 1 2, अगर ये एक लाइन L1 है, ये L2 है, पॉइंट O पे कॉमन वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हमेशा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रहेगा। और अगर मैंने इसको M मान लिया, इसको N मान लिया, तो क्या हो जाएगा, एंगल M इक्वल टू एंगल N रहेगा। अभी मैंने करके दिखाया आपको, ये वाला कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, समझ में आया? तो इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ गया समझ में? चलो ठीक। ये वाला कॉमन पॉइंट कहलाता है जहां पे इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल लाइंस मैंने एक बार और बताया था, वो थोड़ी वीडियो हमारी वायरल भी हुई थी, हल्की सी हुई थी, ज्यादा नहीं। पैरेलल लाइंस में क्या होती है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज सेम। देखो ये वाली जो इसके बीच का जो गैप है हमेशा नीचे से ऊपर तक का सेम रहेगा, कभी भी लाइफ में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। ये आपकी L1, ये L2, ये एक लाइन है आपकी, ये वाली एक लाइन है, दूसरी एक ये लाइन है, रहेंगी तो दोनों साथ में ही, बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगी, कहीं पर भी चले जाओ। ये लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन। मैंने बोला था रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक ऐसा होता है, हमेशा बिल्कुल साथ साथ रहती हैं दोनों लाइन, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चाहे आप दिल्ली से तमिलनाडु साइड या कहीं पर भी चले जाओ, हमेशा साथ साथ रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ट्रैक भी चेंज करना होता है तो अगर एक इधर जा रही तो दूसरी भी उतने ही उस पर जाकर के दूसरी तरफ हो जाएगी। समझ गए बात को, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। ठीक, एक लाइन ये, दूसरी ये लाइन है। चलो एक एग्जांपल से मैं और बता दूं आपको।
ना, ये डायरी में ले रहा हूं। अगर मैंने मान लिया एक लाइन ये वाली है नीचे की, दूसरी ऊपर है, चाहे जितना आगे आप बढ़ा के ले जाओ, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर वाली लाइन है तो बिल्कुल ऊपर ऐसे जाएगी, नीचे वाली भी बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। आ गया समझ में? ठीक। हाँ, अगर पैरेलल लाइन है, यहां पे ये L1 पैरेलल है, ये L2, जो पैरेलल नहीं है कहीं पर भी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ना यहाँ पे EF जो ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना? ये AB और CD, ये वाली लाइन आपकी आपस में पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन है। आ गया समझ में? आ तो रहा है। ठीक है बेटा। तो अगर एक ये पैरेलल लाइन है, दूसरी ये है, कैसी भी लाइन है, अगर मैंने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, समझ रहे हो ना, कैसी भी लाइन है जो पैरेलल लाइन को कट कर देगी, ये अलग वाली लाइंस क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगी। अब आ गया समझ में ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये वाली लाइंस। अगर मैंने ये कर दिया, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। इसमें अगर मैंने ये खींच दिया, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। आ गया समझ में? हाँ। A line which cut two or more given lines at different points is called a transversal line। देखो यहाँ पे ये कट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, समझ गए? टू और ज्यादा, अगर मैं एक और ले लेता हूं पॉइंट, तो देखो ये तीन जगह पे कट कर रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, ये क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्सल लाइन। आ गया समझ में? ठीक। हाँ, चलो, ट्रांसवर्सल लाइन और टू पैरेलल लाइंस बीच में जो एंगल्स बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देना। पहला एक्सटीरियर एंगल, एक्स, एक्स से समझ आता ना, एक्स मींस जो दूर है, और से बाहर। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये L1 ये L2 पैरेलल लाइंस हैं, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे आपके, एंगल 1 एंगल 2, ये क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एंगल 7 और एंगल 8 क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्स से समझ जाओ, एक्स था ना कोई, या एक्स थी ना कोई, दूर हो गई ना, तो ये देखो बाहर वाले एंगल क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। समझ गया ना, एक्सटर्नल बाहर। आपने सुना होगा एक्सटर्नल वाइवा होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल कोई बाहर से बंदा आता है ना, जो वाइवा लेना। इंटरनल का मतलब किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वहीं का कोई बंदा अगर आपका वाइवा ले रहा है, वो क्या हो जाता है, इंटरनल। उसी से आप समझ जाओ, एक्स मतलब ये देखो बाहर वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में? ठीक। इंटीरियर बताऊंगा, इंटीरियर में इन, अभी आ जाओ आगे। करस्पॉन्डिंग क्यों आ गया भाई, इंटीरियर एंगल। बेटा इन मींस क्या होता है, अंदर वाले। अब हम बात कर रहे हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, और ये क्या है, एंगल 6, और ये वाला क्या है, ये एंगल 5। ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब इन, अंदर वाले। एक्स वाला भी बताया था ना, बाहर। एक्स था, एक्स थी, दूर की बात हो गई। इन माने पास में है ना, ये देखो अंदर 3, 4, 5, 6 से अंदर है, तो इनको क्या बोल देते हैं, इंटीरियर एंगल। आ गया ना समझ में? इंटीरियर में अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले। करस्पॉन्डिंग एंगल समझना बेटा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ना याद रखना, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, ये L1 है, ये L2 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब समझना, एंगल 1 हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा,
एंगल 5 के। समझ गए बेटा? एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 हमेशा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और 3 वाला एंगल 7 के इक्वल होगा, 4 वाला एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हाँ, अल्टरनेट जो एंगल 3 है ना, 3 वाला किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल 4 वाला किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 वाले के इक्वल में हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स अंदर वाले। आया समझ में? तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के। आया समझ में? ये बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम देखना होता था। 2 का हमने 6 के साथ देखा था करस्पॉन्डिंग का, 3 का 7 के साथ देखा था, 8 का 4 के साथ और 5 का 1 के साथ, वो करस्पॉन्डिंग था। ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर वाले काउंट करेंगे। अभी मैंने इंटरवल वाले अंदर वाले बताए थे, अब बाहर वाले। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के और एंगल 1 हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है ना? वही वाला रिपीट कर रहा है। एक बार प्रॉपर्टी जो बता दिया मैंने, 1 बराबर किसका हो जाएगा? 5 के, और 4 बराबर 8 का हो जाएगा, और 2 बराबर 6 के हो जाएगा, 3 7 के ऊपर, वही पूरा बता रहा है ये। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये लिख रहा हूं मैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। समझना, ये एंगल अगर 1 लिखा तो ये वाला काउंट होगा। 2 बराबर ये है, 3 बराबर ये है, 4 बराबर ये है, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये। समझना ध्यान से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। अभी मैंने बताया था 1 बराबर किसका हो जाएगा? 5। अगर ये 45 डिग्री का है, वैसे तो ज्यादा है, तो ये भी कितना होना पड़ेगा? 45 डिग्री का। ठीक है ना? अगर ये कुछ भी दिया है तो ये बराबर इसके होना ही पड़ेगा आपको 7। अभी मैंने पहले सारा बता दिया ये सारा कंसेप्ट। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। हाँ, ये तो अभी बताया मैंने, सारी प्रॉपर्टीज बता दी। ये वाला मैं बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। आप खुद बताओ अपने आप, 3 और 6 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल, एंगल 2 देखो इक्वल टू एंगल 6 के है कि नहीं है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के है, समझना। अगर ये वाली कंडीशन है तो हम 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ना, अब आप बताओ, ये वाला अगर इसके इक्वल है, और ये आपको पता है, ध्यान से अच्छे से पता होगा, ये कितना होता है? अभी मैंने बताया था, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही, ये हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ये वाला तो 2 और 6 इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है? 3 ये इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी प्रकार से 1 ये 1 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, तो और ये मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री।